Hello students, I am Dr. Sangeeta Singh from JDV Government Girls College Kota. I am going to teach you General English for BSc Part 1. Hello dear students, today we are going to study correct verbs means correct forms of verbs और correct usage of verb. वर्ब को क्रिया को सही प्रकार से प्रयुक्त करना. Some verbs that remain same in the three forms. As you all know, there are three forms of the verbs. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म. आपको मैं ये पहले इसलिए बता रही हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि सेम रहते हैं. हर फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में सेम ही रहते हैं. जैसे बेट बेट बेट, बस्ट बस्ट बस्ट. बेट मीन्स शर्ट लगाना, बस्ट मीन्स फटना, कास्ट मीन्स फेंकना, कॉस्ट का मतलब मूल्य होना, कट काटना, हिट चोट पहुँचाना, हर्ट किसी को दुख देना, चोट देना, स्प्रेड फैलाना, रिड मतलब मुक्त करना, पुट मीन्स रखना, लेट मीन्स देना, सेट मीन्स बैठाना या किसी चीज़ को सेट करना. अब नाउ वी गो टुवर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स. हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, is, MR, was, were, etc. Modals we have studied earlier in the early lessons. तो हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में किस तरह से मॉडल्स कैन का, कुड, मे का, माइट हो जाते हैं. ये अपने पहले देख चुके हैं. बी टाइप वर्ब्स आर इज, MR, was, were. Shall, should, will, would. Many English verbs have 5 forms. Generally 5 forms होती हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, राइट, ये बेस फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है. उसकी एस फॉर्म क्या है, राइट्स. पास्ट है रोट, ING फॉर्म है राइटिंग, पार्टिसिपल है रिटन. प्राइमरी वर्ब्स क्या है, डू और हैव, हैज़ एंड हैव. नाउ वी कैन सी हैज़ इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और एनी नाउन, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन इन प्रेजेंट टेंस. हैव इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट अदर देन द पर्सन एंड द नंबर मेंशन्ड अबव. हैज़ और हैव का फ़र्क देख लीजिए आप. हैज़ का प्रयोग होता है जब थर्ड पर्सन एक वचन प्रोनाउन या नाउन होता है, ही, शी, इट हो या कोई नाम हो, कोई भी रीना, मीना, शीला, प्रेजेंट टेंस में. और हैव का प्रयोग कब होता है, जबकि ऊपर से जो अपने बात बताई इससे डिफरेंट हो. मतलब पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन नहीं हो, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और नंबर मेंशन्ड अबव, और सिंगुलर नंबर में नहीं होकर के बाकी दोनों में होता है. हैड कैन बी यूज्ड विद एनी पर्सन एंड एनी नंबर इन द पास्ट. हैड में एक वचन बहुवचन का यानी कि सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना नहीं है. उसका हर प्रकार से प्रयोग हो सकता है. आई के साथ भी हैड हो सकता है, यू के साथ भी और ही के साथ भी. फॉर्म्स ऑफ हैव एज ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ और हैव जो है उनको फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में कैसे यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पहले हो चुका हो, बट इज स्टिल रेलिवेंट टू द प्रेजेंट. लेकिन पहले हो तो चुका हो लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट में भी उसकी प्रासंगिकता है, रेलिवेंस है. और एन एक्शन दैट हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट, और जो अभी हाल थोड़ी सी रिसेंट पास्ट में ही होके चुका हो. एग्जाम्पल है, वी हैव फिनिश्ड द वर्क, अभी हाल हमने काम फिनिश किया है. शी हैज़ कंप्लीटेड हर टास्क, उसने अपना टास्क
पूरा कर लिया है। हैज़ इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट continues to happen from the past up to the present। हैज़ का प्रयोग इस ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो कि पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक चल रहे हैं। जैसे शी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दीज डेज, आजकल वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है। Had is used in the past perfect tense to indicate an action that occurred in early period। Example, had का प्रयोग कैसे होता है past perfect tense में, ये बताने के लिए जो कि early period में हो चुके हों, पहले हो चुके हों। He had already finished the dinner, उसने पहले ही खाना खा लिया था, यानी कि काम पहले ही पूरा early period में पूरा हो चुका था। सम यूजेज ऑफ बी, बी मैंने कैपिटल लिखा है आपको ये बताने के लिए कि बी टाइप वर्ब जो है इज एम आर वॉज वर्ब, उसके लिए है ये ऑक्सिलरी के रूप में इज एम आर वॉज वर्ब के किस तरह से प्रयोग होते हैं। बी इज़ यूज्ड विथ प्रेजेंट पार्टिसिपल टू फॉर्म द कंटिन्यूस टेंस ऑफ अ वर्ब। एग्जाम्पल, आई वॉज गोइंग टू द टेम्पल, इसमें वॉज आया है, बी की फॉर्म है वो, आप देख रहे हैं। तो ये जनरली इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं जबकि वो एक्टिव वॉइस में काम कर रहे होते हैं। ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, एक्टिव वॉइस है। इन द पैसिव वॉइस बी टाइप वर्ब्स आर यूज विद द पास्ट पार्टिसिपल। इज एम आर वॉज वर्ब जो है बी टाइप वर्ब वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ प्रयुक्त होते हैं जबकि पैसिव वॉइस होती है। एग्जाम्पल देखिए आप, ही वॉज ब्रॉट अप इन जयपुर। ब्रॉट अप मीन्स उसका लालन पोषण हुआ है कहाँ, जयपुर में, उसे जयपुर में पाला पोसा गया है। ही वॉज ब्रॉट अप, तो वॉज जो है पास्ट पार्टिसिपल के साथ में लगा है। ब्रॉट थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पैसिव वॉइस बना रहे हैं। अब देखिए सम स्पेसिफिक यूजेज ऑफ शुड एंड वुड। शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन वेयर द थिंग्स डोंट हैपन बट दे आर सपोज टू बी हैपनिंग। ये जो शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है या पैटर्न है वर्ब का जिसमें कि चीज़ें होती नहीं हैं, कुछ कार्य होते नहीं पर सपोज किया जाता है कि वो हो चुके होंगे। जैसे एग्जांपल देखें, ही शुड हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय नाउ, उसने अभी तक अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। नाउ अनदर पैटर्न, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। दिस वर्ब पैटर्न इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लाइक्लीहुड ऑफ सम एक्शन happened in the past. For example, she will have completed her targeted work by now. ये जो वर्ब पैटर्न है will have plus past participle यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस वर्ब पैटर्न को किस लिए यूज़ किया जाता है? टू एक्सप्रेस लाइक्लीहुड, कि कोई संभावना है किसी कार्य के पास्ट में पूरे हुए जाने की। कैसे? शी विल हैव कंप्लीटेड हर टारगेटेड वर्क, जो टारगेट उसको मिला था काम करने का आज का, वो उसने अब तक पूरा कर लिया होगा। तो ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, लाइक्लीहुड व्यक्त की जा रही है, इसके लिए हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर सॉर्ट ऑफ पैटर्न्स। would have plus past participle. This verb pattern is used to express an incomplete action in the past. इस verb pattern का प्रयोग किया जाता है कोई अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए कि वो कार्य अधूरा रह गया।
और किस लिए अधूरा रह गया, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन थी, इसलिए इसके साथ में मोस्टली इफ़ लगाया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ पर वर्ब पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वर्ब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो आई विल टेल यू एग्जाम्पल। इफ़ शी हैड टेकन केयर ऑफ हर हेल्थ शी वुडंट हैव बीन सो इल। अगर उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा होता तो वह इतनी बीमार नहीं होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। तो ये कंडीशन थी कि उसने अगर हेल्थ का ध्यान रखा होता तो इफ़ लगा हुआ है। दूसरे में भी इफ़ लगा हुआ है। इफ़ दे हैड लॉक्ड द गेट द थीफ वुड नॉट हैव एंटर्ड द हाउस। अगर उन्होंने दरवाजे में ताला लगाया होता, गेट में, तो चोर अंदर नहीं घुसा होता या प्रवेश नहीं किया होता। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वुड प्लस हैव, यहाँ पर नेगेटिव वाला हैव है, वुड नॉट हैव प्लस एंटर्ड। एंटर्ड है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है और उसको हमने इस तरह से यूज़ किया है कि वो एक कंडीशनल सेंटेंस बन गया है। ये देखिए आप, इनकम्प्लीट एक्शन है कि उन्होंने ताला नहीं लगाया था, यानी कि ये काम अधूरा रह गया था, इसलिए उसमें चोर प्रवेश कर गया है। Now we move towards another rule of causative verbs, another type of verbs that are called causative verbs. Causative verbs क्या है? When the doer doesn't do the work himself or herself and makes the others do that, then the verb used there is called causative. अगर कोई कर्ता, डूअर जो है, वो खुद काम नहीं करता और दूसरे से करवाता है, तो वहाँ पर जो वर्ब यूज़ होती है उसे कॉजिटिव कहते हैं। दीज वर्ब्स आर गेट, हैव, कॉज, मेक। ये वर्ब्स हैं गेट, हैव, कॉज और मेक। इफ़ द वर्ब इज़ इन एक्टिव वॉइस, अगर ये जो कॉजिटिव वर्ब हैं गेट, हैव, कॉज, मेक, ये एक्टिव वॉइस में हैं, देन मेक और कॉज इज यूज्ड। तो इन चारों में से कौन सी वर्ब्स यूज़ होती है? मेक और कॉज। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कॉजिटिव वर्ब वाला, तो मेक और कॉज का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। शी मेड द सर्वेंट्स वर्क फास्टर। उसने सर्वेंट्स से जल्दी जल्दी काम करवाया, यानी कि उसने खुद ने नहीं किया बल्कि सर्वेंट से करवाया। तो मेक का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। अब इफ़ द वर्ब इज़ इन पैसिव वॉइस और वो वर्ब पैसिव वॉइस में है, तो फिर गेट और हैव जो है हम यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के साथ में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। आई शैल गेट दिस वर्क डन बाय मोहन, यानी कि मैं ये काम खुद नहीं करूँगा, पॉजिटिव वर्ब आएगा यहाँ पे। तो गेट का प्रयोग हुआ है, जबकि पैसिव वॉइस है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। मैंने अभी कल ही पैसिव वॉइस का आपको वीडियो डाला है। तो बाय मोहन, मोहन के द्वारा करवाऊँगा इस काम को मैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि गेट आ रहा है। इसी तरह से हैव का भी प्रयोग होता है, जबकि पैसिव वॉइस हो, कॉजेटिव वर्ब्स में पैसिव वॉइस हो तब। तो ये देखेंगे आप कि शी वोंट ईट हियर, वो यहाँ खाना नहीं खाएगी। शी विल हैव हर लंच पैक्ड बाय द शेफ। तो यहाँ पर हैव और गेट का प्रयोग हो रहा है। शी विल हैव हर लंच पैक्ड बाय द शेफ, पैसिव वॉइस है, बाय द शेफ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। जो रूल ऊपर आपको बताया गया है कि गेट और हैव का प्रयोग होता है
पास्ट पार्टिसिपल के साथ में पैसिव वॉइस में, जबकि कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। और वो कॉजेटिव वर्ब्स कौन सी हैं पैसिव वॉइस की? गेट और हैव। तो पहला सेंटेंस जो है आपका ये आई शैल गेट दिस वर्क डन बाय मोहन, ये गेट के साथ बना है। दूसरा बना है शी वोंट ईट हियर, वो यहाँ खाना नहीं खाएगी, हैव के साथ बना है शी विल हैव हर, करवाएगी, क्या करवाएगी? पैक करवाएगी लंच उस शेफ के द्वारा। In the present tense we use first form of the verb, in past tense we use second form of the verb, but there are several other rules of the verbs which we should know. आप जैसा जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। दूसरे वर्ब्स के बारे में दूसरे नियम भी हैं। क्या है? वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट एंड मॉडल्स लाइक कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, वे, माइट, जस्ट, मस्ट, नीड नॉट एट्सेट्रा। हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, जबकि हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे I do not eat stale food, he does not prefer drinking, he did not sing, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आ रही है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से कैन के साथ he can swim, you must obey the traffic rules, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आप ये देखेंगे इन सब चीज़ों के साथ में। मॉडल्स अपन पहले पढ़ चुके हैं, आपने देखा भी होगा। Whenever the two clauses of a compound sentence are joined with and, both the verbs before and after and are same in tense and form. ये मैंने इटैलिक्स में और बोल्ड में जो एंड लिखे हैं वो एंड शब्द को दर्शाने के लिए हैं कि जब भी हम दो क्लॉज लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के, तो वो एंड से जुड़े हों, उनके आगे और पीछे की जो भी वर्ब्स होती है, टेंस होती है फॉर्म की, वो सेम होती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे आप, शी केम एंड वेंट जस्ट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, वो आई और चली गई थोड़ी सी देर बाद ही। तो केम और वेंट, एंड के पहले केम है, एंड के बाद वेंट है, दोनों ही सेम टेंस और फॉर्म के अंदर रहेंगे। सेकेंड फॉर्म में केम है और सेकेंड फॉर्म में ही वेंट है। वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट रूल। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर हैव, हैज़ एंड हैड। हम हैव, हैज़ और हैड के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। आप देख रहे हैं कि हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगी है फिनिश्ड, इसी तरह से हैज़ के बाद गॉन लगी है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 2 hours, हैड के साथ में स्लेप्ट लगा है, ये भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज़ एस आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं when the subject is singular noun or pronoun। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कब एस लगाते हैं हम? जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ आता है। जैसे एग्जाम्पल, शी सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स, सिंग में एस लगा है, क्यों? क्योंकि वो शी सिंगुलर प्रोनाउन है। इसकी जगह सीता होता तब भी सिंग्स ही आता। ऑन द अदर हैंड वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस, और दूसरी तरफ यानी कि इसके विपरीत हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एस यूज़ करते हैं वाइल हैविंग सब्जेक्ट्स लाइक प्लूरल नाउन्स। जबकि हमारे जो कर्ता हैं, सब्जेक्ट हैं, वो या तो प्लूरल नाउन होते हैं या प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। जैसे दे हो गया, वी हो गया,
ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लूरल नाउंस का, माई सिस्टर्स। तो वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, इसलिए वो प्लूरल है। और प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, एस नहीं लगेगा। माई सिस्टर्स कुक वेरी डिलीशियस डिशेस, तो कुक के साथ में एस नहीं लगा है, आप देख रहे हैं। आई स्टडी, आई को भी प्लूरल माना गया है, तो उसके साथ भी स्टडी आएगा, स्टडीज़ नहीं आएगा। इस तरह से आप इन रूल्स को फॉलो करके करेक्ट यूसेज कर सकते हैं वर्ब्स का। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will be meeting soon for the next video.